नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगिड़ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CN आइडिया पर। C फॉर चैलेंजेस एंड N फॉर न्यू आइडियाज़। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं, जो बात मैं अपनी आपसे कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि आज मेरा जो टॉपिक है वो उन कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी वो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनको काफ़ी समय निकल चुका है लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 1 साल हो गया है, किसी को कोशिश करते हुए 2 साल हो गए हैं, किसी को 3, 4, 5, इसलिए काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहा है लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करके अभी तक सक्सेस हासिल नहीं कर पाया है। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन के रूप में कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे फंडे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। उन 3 तरीकों से यदि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करेगा, उन तरीकों को अपनाएगा, तो मेरा उम्मीद है और मेरा दावा है कि वो ज़रूर अपनी सफलता को हासिल कर लेगा और उस एग्ज़ाम को, जो भी उस एग्ज़ाम की कट ऑफ है, उसको क्लियर कर पाएगा। साथियों, सबसे पहली बात और तरीका है वो है एग्ज़ाम पेपर में अपना 100% एफर्ट लगाना। उसके लिए ये तरीका कैसे उनको करना है साथियों, अधिकतर स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूँगा 90% या 95% जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उनको काफ़ी समय हो गया है लेकिन वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए है कि उनका 1 नंबर से रह जाना, 2 नंबर से रह जाना, कभी 5 नंबर से रह जाना, तो इस तरह समथिंग उनका हमेशा चलता रहता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि वो हमेशा अपने टारगेट को ना तो 100% बना पाते हैं और ना ही अपना एग्ज़ाम के टाइम पे 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए साथियों, आपने अपना जो भी टारगेट बनाया है वो सबसे पहले तो आप टारगेट 100% बनाइए और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का अपना 100% एफर्ट लगाइए। आपने अपनी मेहनत की है, जो भी आपने स्टडी की है, वो तो कभी ऐसा मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है कि आप अपनी मेहनत और स्टडी को, नॉलेज को पूरा 100% बना ले, लेकिन आपका जो प्रयास है एग्ज़ाम पेपर को फाइट करने का, जो दिन है, जो टाइम है, वो उसमें आप अपना 100% लगाने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं और आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा और शानदार रहेगा। मान लीजिए 100% या 100 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है या एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है जिसको आप कर रहे हैं, तो उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि मुझे तो 75 भी स्कोर करना है, कट ऑफ 70 जाती है तो मैं 75 या 80 तक का अपना स्कोर कर लेता हूँ और इतनी तैयारी रखता हूँ। इतना ही टारगेट वो रखते हैं और एग्ज़ाम के दिन भी, एग्ज़ाम पेपर में भी वो 75 to 80% तक का ही एग्ज़ाम पेपर कवर करके आते हैं। तो साथियों, वो 20% जो उन्होंने छोड़ा है वो किसके लिए और किस रीज़न से उन्होंने छोड़ा है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आप यदि पहले से ही अपना टारगेट छोटा बना करके रख रहे हैं तो आप 100% कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको पूरा 100% एफर्ट लगाना है तो आपको तैयारी भी अपनी 100% करने की कोशिश करनी है और आपका एग्ज़ाम का जो दिन है वो हमेशा 100% एफर्ट लगाने का करना है। साथियों, तैयारी तो 100% नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उस पेपर को फाइट करने का जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, उसका एफर्ट आपके लिए 100% ज़रूर हो सकता है। आप जो 20% का वो छोड़ करके आते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी का अपना 20% है वो भी ना छोड़ें और आप हमेशा अपने बेसिक से और अपनी जो कॉमन सेंस की जो नॉलेज है, जो भी आज तक आपने पढ़ा है वो आपका व्यर्थ नहीं गया है। आपका बेसिक नॉलेज और आपका कॉमन सेंस आपका उस 20% में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए फाइट करने में ज़रूर कामयाब होगा और आप 80% का जो टारगेट बना करके रख रखा था उसमें आपको उससे कई ज़्यादा बेटर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है
नेगेटिव मार्किंग से घबराना। साथियों, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आप भी जानते हैं, समझते हैं, और ये चेंज नहीं हो सकती, इसका कॉन्सेप्ट अलग हो नहीं सकता। तो आप उस नेगेटिव मार्किंग को सोच करके आप क्यों घबरा जाते हैं, आप उस नेगेटिव मार्किंग से क्यों डरते हैं। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया 80% का और आपको लगा कि मैं 80% तक की फाइट करूंगा एग्जाम में, तो मुझे 70 या 75% तक का स्कोर तो अचीव हो ही जाएगा। लेकिन 20 या 25% का आपका जो वो एफर्ट है, जो वो क्वेश्चंस हैं या जो एग्जाम है, उसको आप ऐसे ही छोड़ करके आ जाते हो। आप पहले ही स्कोर को कम रख रहे हो, टारगेट को कम रख रहे हो, और जब एफर्ट लगाने का टाइम आया, प्रयास करने का समय आया, उसमें भी आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए डर करके, घबरा करके उसको भी आप छोड़ देते हो। तो साथियों, आपको नेगेटिव मार्किंग से नहीं घबराना है। आपने मान लीजिए 20% का ज़्यादा एफर्ट डाला है, तो नेगेटिव होगा तो कितना होगा। मान लीजिए आपने 20 नंबर्स का फाइट और एक्स्ट्रा आपने एफर्ट करके किया है, आप अपना बेसिक यदि कॉमन सेंस से उस 20% के लिए और ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। यदि आपका आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग है, क्या आज तक आपने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, क्या आपको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है, क्या आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो भी कॉमन सेंस है, वो क्या सब व्यर्थ चला गया है। मान लीजिए वो 20% आपका जो है वो सिलेबस से आउट है, आपकी समझ से बाहर है वो क्वेश्चंस, तो आप उनको 20 नहीं तो कम से कम 10 to 15% तक का जो एग्ज़ाम है उन क्वेश्चंस को कवर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए उसमें 5% नेगेटिव हो भी जाता है, 15% में 5% यदि नेगेटिव हो भी जाता है, तो भी आपके लिए 10 नंबर्स या 10% का रेशियो पॉजिटिव होकर के आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपने कवर टारगेट बनाया 80% का, लेकिन आपको 10% ज़्यादा एफर्ट डालने की वजह से और एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपकी कितनी भी कट ऑफ जाए, मेरिट कितनी भी जाए उस एग्ज़ाम की, आपको एग्ज़ाम की उस कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर हमेशा ज़रूर मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के लिए 100% एफर्ट डालिए। दूसरा, आप उस एग्ज़ाम की नेगेटिव मार्किंग के बारे में नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। तीसरा जो तरीका है वो है आपको अपना बेसिक और आपका जो कॉमन सेंस है उसको पूरी तरीके से यूज़ करना है। आपकी जो नॉलेज है उसको उस समय आपको ज़रूर काम में लेना है। साथियों, आपने अपनी जो नींव है, वो कहते हैं यदि नींव मजबूत होती है तो एक इमारत बनाई जा सकती है और उस पर स्थिर रहती है। आपने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की है, जो भी स्टडी की है, वो आपके 10th लेवल तक के बेसिक नॉलेज के ऊपर टिकी हुई है। तो क्या आप उस काबिल भी नहीं कि आप 10th या स्कूल टाइम की जो एजुकेशन है उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। यदि आप मान लीजिए ग्रेजुएट हो चुके हैं और पिछले कई सालों से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या आपका नॉलेज, आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो आपका कॉमन सेंस नॉलेज है, क्या वो वैसे ही बेस्ट पड़ा हुआ है? क्या वो कभी भी काम में नहीं लिया जा पाएगा? तो आपको हमेशा अपने बेसिक नॉलेज को ध्यान में रख करके जो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके उस पर एफर्ट ज़रूर लगाइएगा और आपको हमेशा अपने टारगेट और स्कोर से, अपने कट ऑफ या मेरिट से आपको हमेशा रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा दावा है। आप यदि इस पर अमल करेंगे तो आप जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिस तरह का भी कंपटीशन होगा, हाई लेवल का भी यदि कंपटीशन हुआ और एग्ज़ाम आया, तो आप भी उसको फाइट करने में हमेशा सक्सेस होंगे। मान लीजिए एक बार नहीं हो पाए तो दूसरी बार में होंगे, दूसरी बार में नहीं हो पाए तो आप 100% लगा करके तीसरी बार कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। इस तरह की नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं आपको आज ये बात बताने जा रहा हूँ, जो मैं कई बार कई लोगों को नहीं बता पाया हूँ और ना ही मैंने बताना उचित समझा है, लेकिन आज मैं इस बात को आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। जिसको भी यदि अच्छी लगती है तो वो आगे और भी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर सकता है, मेरे इन वीडियोस को लाइक कर सकता है। यदि कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी आपका कोई भी तरीका या फंडा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं
और इसके अलावा और भी अच्छे से यदि आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल पे मेल भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ये सारे कांटेक्ट करने की जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। आप कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। Forget what they doing, keep on.